तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर होते क्या है, ऑपरेटर का कैसे आप यूज करेंगे पाइथन में, ऑपरेटर की हेल्प से अपन क्या क्या कर सकते हैं। तो सारी चीजें अपन देखने वाले हैं आज की वीडियो में। और अपना ये जो बेसिक टू एडवांस कोर्स रहने वाला है पाइथन का, उसमें अपन सारी चीजें कवर करने वाले हैं। ठीक है, जिसका लिंक मैं प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो अपन चलते हैं ऑपरेटर्स की तरफ। ऑपरेटर होते क्या है। तो ऑपरेटर अपने 7 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, और उसके अलावा आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर। ये 7 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। आपने बेसिक ऑपरेटर्स तो सुने होंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे प्लस माइनस, वो सारी चीजें बताने वाला हूँ मैं। क्या 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 होते हैं, कैसे करना है अपन को, सारी चीजें अपन प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, पाइथन आईडीएलई पे चल के। ठीक है, तो अब चलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। सबसे पहले अपन अर्थमेटिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या क्या होते हैं, देखो प्लस होता है, जिसमें देखो एक्स प्लस वाई अपन करेंगे तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है। प्लस हो गया, माइनस हो गया, स्टार यानी मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइड हो गया, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब होता है कि जब अपन किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो उसमें जो रिमाइंडर निकालना होता है ना अपन को कभी भी, जैसे सपोज आपने 10 में डिवाइड दिया 3 का, तो आपको पता है कि 3 टाइम तो डिवाइड पूरा पूरा चले जाएगा। जैसे 3 अपन 10 में डिवाइड देंगे 3 का, तो 9 तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 1 बच जाएगा ना। तो रिमाइंडर निकालने के लिए आपको हमेशा मॉड्यूलस का यूज करना पड़ता है। मैं बताऊंगा प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। आता है आपके एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है कि डबल स्टार। जैसे मान लो आपको पावर निकालनी है, जैसे 5 की पावर 2, तो 5 इंटू 5 आप करेंगे तो पावर आएगी 25, आंसर आएगा आपके सामने 25। उसके बाद है फ्लोर डिवीजन, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल करके कि कैसे करना है। तो चलते हैं अपन पाइथन आईडीएलई की स्क्रीन के ऊपर, और वहां पे मैं आपको सारी चीजें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो मैं ओपन कर लेता हूँ अपनी फाइल। ये आपके सामने पाइथन आईडीएलई ओपन कर लिया। मैं एक फाइल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फाइल ओपन कर ली है राइट हैंड साइड में अपने। तो सबसे पहले अपन को अब क्या करना है कि मैं आपको बताऊंगा कि प्लस माइनस कैसे करते हैं। तो सपोज आपने लिखा, मैं सिंपली प्रिंट पे ही, प्रिंट फंक्शन में सारी चीजें यूज करूंगा। जैसे अपन ने किया 10 या प्लस 10। ठीक है, इस कोड को अपन रन करके देखते हैं। यहाँ पे रन मॉड्यूल पे क्लिक करूंगा, सेव पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ आपके सामने आउटपुट आ गया। इधर देखो 20, यानी कि ये प्लस ऑपरेटर है जिसमें अपन प्लस करते हैं। इसी तरीके से अपन करेंगे एक और, जैसे मैं करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक मिनट। उसके बाद अपन करते हैं एक और प्रिंट, और 10 या 20 माइनस 10 या 10 माइनस 20 करते हैं। फिलहाल के लिए अपन थोड़ा अलग करके 10 माइनस 20। उसके बाद आप वापस इसको सेव करेंगे कंट्रोल एस से, और उसके बाद आपको वापस रन कर देना है। जैसे आप रन करेंगे तो आपके सामने इधर आउटपुट आ गया, देखो -10। यानी कि ये जो आपने किया है वो माइनस ऑपरेटर है, जिसकी मदद से आप माइनस कर सकते हैं। उसी तरीके से मैं और भी बता देता हूं आपको सारे। अपन ने लिखा प्रिंट 10 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, इसको कंट्रोल एस से आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद जाके आपको वापस रन कर देना है। तो आपके सामने इधर देखो राइट हैंड साइड में आउटपुट आ गया है कि 200, यानी कि 10 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 200 आपके सामने आउटपुट आ गया है। उसके बाद अपन जैसे एक और डिवाइड का कर लेते हैं, प्रिंट 20 डिवाइड 10। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल सेव कर लेंगे। उसके बाद आपको यहां से रन कर देना है। तो आप नीचे देखेंगे कि इधर देखो 2.0 आ गया, यानी कि ये फ्लोट वैल्यू में आपको आंसर दे रहा है 2.0, यानी कि 20 के अंदर 10 का डिवाइड दिया तो 2 आता है आंसर। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं। सपोज आपने लिखा प्रिंट, और यहाँ पे लिखा आपने सपोज 20 मॉड्यूलस, और आपने डिवाइड किया सपोज 3। तो इसमें क्या आना चाहिए कि 20 का जो डिवाइड है वो पूरा पूरा, यानी कि 3 का डिवाइड 20 में पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, 18 डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम। उसके बाद आपके पास 2 रिमाइंडर बचेगा। तो इसको आंसर देना है आपके सामने 2, यानी रिमाइंडर को ऑप्शन देता है हमेशा, रिमाइंडर का आंसर देता है हमेशा मॉड्यूलस। तो मैं सेव करके इसको रन करता हूँ आपके सामने।
तो ये देखो आपके सामने आ गया 2, नीचे आपके सामने आ गया 2 रिमाइंडर बचता है। उसके बाद अपने क्या था, तो अपन उसके बाद देखेंगे। उसके बाद अपन चलते हैं एक और नेक्स्ट, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, इसका क्या यूज है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको क्या लिखना है, प्रिंट, और सपोज आपको 5 का स्क्वायर निकालना है, तो आप 5 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, आपको 5 स्टार स्टार यानी कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और 2 करके ब्रैकेट बंद कर देना है। उसके बाद आपको सेव कर लेना है, उसके बाद आपको रन कर लेना है। तो आपके सामने इधर देखोगे आप राइट लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपके सामने 25 आंसर आ गया है, यानी कि ये स्क्वायर निकाला है। इसका मतलब इसका मीन्स क्या होता है, तो मैं यहाँ पे आपको एक कमेंट देके बता देता हूँ। हैश से आप कमेंट का यूज करते हैं, इसका मतलब है कि 5 मल्टीप्लाई 5, इस लाइन का मतलब ये निकलता है कि 5 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5 का स्क्वायर, तो वो आएगा आपके सामने 25। उसी तरीके से मैं आपको एक 5 का सपोज आपको क्यूब निकालना है, तो क्यूब कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको लिखना है प्रिंट ब्रैकेट 5 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और 3, और इसका मीन्स क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट में, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब क्यूब हमेशा ऐसे तो निकालते हैं कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 25 को 5 से करेंगे तो 125, यानी 125 आपके सामने आंसर आना चाहिए। तो उसके बाद में कंट्रोल सेव कर देता हूँ और उसके बाद रन कर देता हूँ। यहाँ पे आपके सामने देखो 125 आपके सामने आ गया है, यानी कि अपन ने इसका 5 का क्यूब भी निकाल लिया है यहाँ से। अब अपन लास्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात करते हैं, जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर में आता है फ्लोट डिवीजन। फ्लोट डिवीजन का बेसिकली यूज ये है कि सपोज आप जब 20 का डिवाइड देंगे, आपने 20 के अंदर 3 का डिवाइड दिया, तो आपके सामने कुछ पॉइंट में वैल्यू आ जाती है। जैसे मान ले 20 में 3 का डिवाइड देंगे तो 6 पॉइंट कुछ कुछ आ जाएगी। 10 में आप सपोज 3 का डिवाइड देंगे तो 3.333 करके आपके सामने वैल्यू आ जाती है। वो वैल्यू क्यों आती है कि पॉइंट की वैल्यू होती है साथ में। लेकिन जो फ्लोर डिवीजन का काम क्या होता है कि फ्लोर डिवीजन जो पॉइंट यानी कि जो मेन डिवाइड है, मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूं, उससे क्या आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, प्रिंट ब्रैकेट और आपको जैसे मान लो 10, फ्लोर डिवीजन का होता है डबल डिवाइड के जो साइन लगाते हैं ना ऑब्लिक वाले, वो फिर डिवाइड अपन सपोज 3 का कर देते हैं और ब्रैकेट बंद, कंट्रोल एस से मैं सेव करता हूं और फिर आउटपुट से मैं आपको समझाता हूं कि कैसे क्या होने वाला है। तो आपके सामने यहाँ पे आ गया 3 क्यों आया कि अपन जब 10 में डिवाइड देंगे तो 3 बार तो 3 का डिवाइड चले जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो 1 बचता है उसको अपन अगर पॉइंट में देंगे तो 0.33 वैल्यू आनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं कैसे होने वाला है, दोनों चीज कंपैरिजन करके आपको बताता हूं मैं। तो यहाँ पे मैं ऊपर ही लिख लेता हूं प्रिंट और 10 सिंपल डिवाइड करके दिखाता हूं मैंने, और इसको कंट्रोल एस से सेव कर देता हूं और आपके सामने इसको रन कर देता हूं मैं। तो आप देखेंगे कि देखो जब अपन 10 का डिवाइड 3 में करते हैं, यानी 3 का डिवाइड जब अपन 10 में करेंगे, 10 में 3 का डिवाइड करेंगे तो आपके सामने जो वैल्यू आएगी वो 3.33333 करके आएगी। जबकि अपन फ्लोर डिवीजन का यूज करेंगे तो आपने देखा कि नीचे आउटपुट आ रहा है पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है, यानी पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है वो प्रिंट ही नहीं करता है, यानी कि जो आपका पूरा डिवाइड जाएगा वही आपके सामने आएगा। तो ये थे आपके सामने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ये आपके सामने थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिफरेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे, जहां पे अपन असाइनमेंट ऑपरेटर को समझेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या यूज है, आप उसका कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस।